हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की ओर एक छोटा सा वीडियो में फिर हम वैसे प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे जो आपका 11th और 12th से रिलेटिव है। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है, पिछले क्लास में हमने देखा और आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो फिर से जाके देख लीजिए। उसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आपको समझ में आएगा। बिना बेसिक का आप ये सारा चैप्टर पढ़ नहीं सकते, बहुत आसान तरीका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। डीसी का कुछ लिखे हैं, देखिए सूत्र है। पहले सूत्र को स्थापित करने के लिए यानी प्रूव करने के लिए भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए साइन एक्स का जब भी डीसी पूछता है तो उसका आंसर क्या आपका आ जाएगा, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये साफ सूत्र होता है। जैसे चाय बनाने के लिए सूत्र है, आपके पास पानी होना चाहिए, चीनी होना चाहिए, चाय पत्ती होना चाहिए, गैस सिलेंडर, वो सारा चीज़ तो होना ही चाहिए, कुछ पकाने के लिए होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि भाई साहब चाय बनाने के लिए आपको आलू की ज़रूरत है, प्याज की ज़रूरत है, तो वो गलत चीज़ है। ठीक, एक फॉर्मूला आपके मन में आता है, चाय बनाना है, चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, एक फॉर्मूला आपको दिमाग में आता है, अच्छा ये चीज़ जरूरी है तो वो करना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से ये भी एक प्रकार का देखिए क्या है, फॉर्मूला है। और आपके दिमाग में जैसे डीसी का नाम लेता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इनसे रिलेटिव कुछ प्रश्न पूछता है, हम वो सीखते हैं, बनाने के लिए सीखते हैं कि कैसे। ये तो आपका फॉर्मूला है, लेकिन बनाने का जो तरीका है जस्ट इसका समझ लीजिए कुछ आगे है। ठीक, ऐसा नहीं कि जैसे लिखा उसे हमने बना दिया। जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न लिखते हैं, जैसे हमने लिखा y बराबर हमने लिखा साइन 2x और हमने पूछा इसका dy बटे dx। याद कीजिए पिछला वीडियो में हमने बताया था d बटे dx मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो किसका डिफ्रेंशिएशन, y का। y देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी हमको साइन 2x का क्या करना है, डीसी करना है। चलिए प्रश्न से चलते हैं। y बराबर लिखा हुआ साइन 2x लिख दिए। चलिए डीसी कीजिए। डीसी करने से पहले हम एक लाइन लिखेंगे, डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ते हैं डीसी मतलब डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का डीसी बताइए, dy बटे dx। और इधर भी d बटे dx हम देखिए लगा देते हैं, साइन 2x। अब ये सोचना है कि साइन x का डीसी क्या होता है। तो साइन x का देखिए डीसी हमने बताया था आपको cos x, तो आप लिख दीजिए cos 2x। तो कहिएगा सही हो गया, नहीं चला, ये आपका अधूरा है, सही नहीं है। हमने साइन x का देखिए यहाँ पर हमने साइन x का, बस एक दो प्रश्न समझिए आगे समझिए। हमने साइन x का पढ़ा था cos x, लेकिन यहाँ पर बताइए साइन x लिखा हुआ है। अगर साइन एक्स का पूछा तो वो तो सूत्र है। चलिए साइन एक्स है, लेकिन बताइए एक्स है, ये कहाँ क्या लिखा हुआ, 2x लिखा हुआ, तो उसके बारे में भी हमको चर्चा करना पड़ेगा। हम सिर्फ साइन एक्स का डीसी जानते हैं, साइन 2x 3x 4x 5x का नहीं। यहाँ पर लिखा हो साइन 2x, तो साइन का समझ लीजिए हो गया cos 2x। तो एक चीज और इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, देखिए फिर से डीसी करना पड़ेगा, और वो डीसी गुना के रूप में कीजिएगा। हम जानते हैं साइन एक्स का, हमने लिखा cos x, हमने इसको पढ़ा 2x को पूरा x पढ़ा था cos x, लेकिन बताइए जब 2x से x है नहीं, तो जो आपने गलती पढ़ा उसका फिर से डीसी करके गुना के रूप में लिखा। तो फिर से डीसी करना था किसका डीसी, हमने यहाँ तक साइन पूरा सही पढ़ा, आप पढ़ना था x हमने पढ़ा x, बताइए 2x को हम पढ़े x गलत पढ़ रहे हैं, तो गलत क्या पढ़े 2x ना, तो फिर उसका डीसी करेंगे। तो चलिए 2x का हम डीसी कर देंगे। यहाँ देखिए cos 2x अगुना 2 बाहर आ जाएगा चला, और x का डीसी हमने बताया कितना, 1 होता है। चलो इसको कर लेते, 2 गुना 1 2, और हो गया cos 2x। ये आपका पहला प्रश्न है साहब, जो समझने लायक है। बाकी आपने जो पढ़ा वो सब एक छोटा सा बेसिक क्लास में था, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा प्रश्न रहता है जो पूछने योग्य है। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख देते हैं। y बराबर देखिए हमने क्या लिखा, देखिए ध्यान से, हमने लिखा साइन x का होल स्क्वायर। क्या लिखा, साइन x का होल स्क्वायर। अब यही पूछेगा इसका डीसी बताइए, यानी dy बटे dx। तो चलिए एक प्रश्न और हम रिवीजन इसी पर कर लेते हैं।
जो दिया गया साहब y बराबर देखिए लिखा हुआ साइन एक्स स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं, डी सी लिखेंगे, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डी सी होता है डी वाई बटे डी एक्स। तो इधर डी बटे डी एक्स लगाए तो इधर भी आप लगा लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप बताइए आप साइन एक्स का डी सी क्या जानते हैं? तो सर साइन एक्स का डी सी अभी हमने सीखा था कॉस एक्स। यहाँ देखिए कॉस और एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। सोचिए हमने कहाँ गलती किया, हमने डीसी किया, साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। ये बताइए एक्स है कि एक्स स्क्वायर है? तो जो आपने गलत पढ़ा उसका फिर से डीसी करना। चलो तो देखिए गलत हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर का, आ जाओ कॉस एक्स स्क्वायर रह जाएगा और एक्स स्क्वायर का होता है कितना 2x। जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियो वो क्या कीजिए पिछला वीडियो जो आपका अपलोड है डीसी का पार्ट 1 वो आप क्या कीजिए थोड़ा सा बारीकी से देख लीजिए। नहीं तो यहाँ पर भी समझने का तरीका हमने बताया था, 2 को आगे करेंगे यक्स है, यक्स लिखेंगे 2 में से घटाए कुछ नहीं था, पावर 1 है। अब यहाँ पर देखिए 2x हमने लिखा और कॉस एक्स स्क्वायर ये आपका हो गया। चलिए तबीयत खराब है थोड़ा सा, 2x है कॉस एक्स स्क्वायर देखिए हमने कर दिया, आपका हो गया आंसर। तो ये छोटा छोटा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं कुछ आगे प्रश्न की ओर। सबसे पहले ये समझना है, देखिए कुछ प्रश्न में लिखा है सब चला इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना और ये सोचना कि कैसे ये सारा प्रश्न बनेगा। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनका रिवीजन है अच्छी बात है। वो विद्यार्थी जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, जिनका छूट गया या फिर लेट से आते हैं, कितना सेशन होता है जाएंगे पढ़ने के लिए, बस आते रहता है सोचते रहता है आते रहता है, आएगा नहीं बस रोज सोचेगा हम जाएंगे बस। इसी क्रम में क्या होता है आपका कोई चैप्टर छूट जाता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं अटेंड कर सकते हैं। ठीक चलिए तो अटेंड करने का एक तरीका है साहब, आप घर पर बैठ के आराम से वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आएगा क्लास में भी आप कुछ थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आएगी या फिर आप कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले इस प्रश्न को सीखते हैं। देखिए डीसी याद करना है साइन गधा का, गधा उधा का डीसी होता नहीं, समझने के लिए खाली हम लिखे हैं, गधा का डीसी नहीं होता। गधा भले रोज दिन डीसी करेगा, हमारा तो एक आदमी गधा है। ठीक तो इसको समझने के लिए कि साइन गधा का डीसी, गधा का नहीं कहूँ तो साइन के बाद कुछ और रहेगा लिखा हुआ, यक्स रहे बाई रहे टी रहे एक्स स्क्वायर रहे। या देखिए साइन की जगह पर कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है। यहाँ हमने देखिए लिखा टेन 5x + 4। देखिए क्या है उसके बाद जो एंगल होता है चला वो देखिए चेंज होता है। यहाँ पर तो चलिए ठीक लिखा है, यहाँ पर देखिए फिर एंगल चेंज है। तो हम पहले यदि विद्यार्थी ये सीख गया ढंग से तो समझ जाइए कि आगे आप सीख जाइएगा। हमको ये बताना, देखिए साइन का हमने लिख दिया डीसी, साइन का कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक सारा डीसी। देखिए उधर हम आपका फॉर्मूला के रूप में भी लिख दें कि विद्यार्थी कहना चाहिए कि कहाँ से लिखें। तो बताइए साइन का डीसी क्या होता है? सर जी कॉस होता है। यक्स है तो यक्स लिखेंगे, ठीक। तो साइन का डीसी क्या होता है? कॉस होता है। हमने साइन का लिखा कॉस, यक्स था तो यक्स एजा पर कुछ लिखा है गधा, हमने लिख दिया गधा। एक चीज और बात पे ध्यान पे रखना कि साइन यक्स रहता है उसका डीसी कॉस यक्स होता है। यहाँ पर हमने टोटल सही पढ़ा था, बताइए यहाँ पर हमने सही पढ़ा है? साइन यक्स के डीसी फॉर्मूला जानते हैं कि साइन गधा के जानते हैं? हम साइन यक्स का जानते हैं। तो सर आपने तो डीसी कर दिया, हाँ कर दिए। थोड़ा सा बात ध्यान रखना कि जो चीज गलत पढ़ते हैं, जैसे यहाँ तक हमने पढ़ा साइन और इसको पढ़ना है यक्स, लेकिन है लिखल गधा, तो जो बच गया है जो गलत हम पढ़ रहे हैं उसका क्या करना है? फिर से डीसी करना है। ऐसे बोला जाता है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में आपको क्या मिलाना है? एंगल। क्या मिलाना है? एंगल। बहुत सारे विद्यार्थी एंगल में जब बड़े बड़े प्रश्न आते हैं चेन रूल तो उसमें विद्यार्थी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उसका एक छोटा सा नियम है, जो आपने गलत पढ़ा उसका फिर से आप डीसी कर दीजिए। चलिए साइन यहाँ पर हम सही पढ़े थे, गधा गलत, गधा को होता नहीं होता, तो क्या करें उसका फिर से हम डीसी कर लेंगे। तो आज तक तो होगा पता नहीं चल रहा कि गधा के डीसी कुछ होता है, पता चलेगा। हो सकता है कि अगला जन्म में मुझे पता चले तो आपको आकर के बता देंगे। तो ये एक छोटा सा तरीका है आपका बताने का, ठीक, हम बता दिए आपको। चलिए इस प्रश्न में देखिए क्या सीखना है कि निम्न प्रश्नों को यक्स के सापेक्ष, कभी यक्स के सापेक्ष ज्यादा यक्स के सापेक्ष पढ़ना रहता है, फिर बाई के भी होता है, थीटा का होता है, टी का होता है, तो हम बाई के यक्स के सापेक्ष पढ़ना है। चलिए पहला प्रश्न को हम हल करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक दो प्रश्न ध्यान से देखिए, हर प्रश्न को हम उतना ही समझाएंगे जितना पहले प्रश्न को समझाते हैं। बाई बराबर देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? टेन
5x प्लस क्या लिखा हुआ है 4। तो इसके बाद यदि डीसी पूछता है तो आप जरूर लिखिए डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डीसी याद रखिए dy बटे dx। यदि थीटा लिखा रहेगा तो डी थीटा बटे dx। x के रेस्पेक्ट में कहेगा तो x रहेंगे, बाई कहेगा बाई, थीटा कहेगा तो नीचे लिखेंगे थीटा। क्लियर है। चलिए इधर भी हम लगा देते हैं d बटे dx। यहाँ देखिए लिखा हुआ tan 5x प्लस 4। इसका डीसी करना है। चला आप क्या कीजिए बताइए, tan इसको पढ़ते ही गलती क्या पढ़े 5x प्लस 4। अभी हम पढ़ लेते हैं, शुरुआती दौर के लिए छोटा छोटा काम होता है जो कभी कभी व्यक्ति को नजरअंदाज करके भी करना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर tan और x। बताइए यहाँ पर देखिए आप tan x का डीसी हमने लिखा है सेक स्क्वायर x, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर। लेकिन बताइए x लिखना है, हमने इसको x पढ़ा था तो x है तो यही लिखेंगे 5x प्लस 4। चलिए कुछ रफ में हम बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता था चला tan x का, आप पढ़ते थे sin x बटा cos x। क्लियर। आपको जिसे अब हमने लिखा tan x, अभी आपको हम लिखते हैं tan 5x प्लस 4। इसका आप फॉर्मूला बताइए साइन cos के रूप में। तो आप क्या कहिएगा, सर जी साइन x था तो x लिखते थे 5x प्लस 4 है तो लिखेंगे साइन बटे कॉस 5x प्लस 4। वही कहने देखिए x था तो हमने x के रूप में क्या लिखा था, यहाँ पर x नहीं था, 5x प्लस 4 था, एंगल को वही हम लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए इसका एंगल क्या है, हमने tan का लिखा सेक स्क्वायर, और जो लिखा हुआ एंगल है वो हम लिख देंगे। बताइए हम tan x का डी से जानते हैं कि इसका tan 5x प्लस 4 का जानते हैं, हम जानते हैं tan x का। तो हमने गलती कहाँ पढ़ा 5x प्लस 4 के पास। तो लोग को भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकता है, मान लो देख रहा है तो। ठीक, तो 5x प्लस 4 बताइए। तो 5x प्लस जो 4 लिखा हुआ है उसका क्या करेंगे, फिर से डीसी करेंगे 5x प्लस 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर 5x प्लस 4। अब बताइए, वीडियो में परेशानी हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, चलिए फिर से देख लेते हैं। tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x। तो बताइए x यही नहीं लिखा हुआ है तो x हमने लिखा। अब बताइए अच्छा x ये है नहीं, तो नहीं है तो इसका फिर से हम डीसी करेंगे। जो हमने गलत पढ़ा उसका फिर से डीसी पढ़ेंगे करेंगे। तो 5x प्लस 4 का डीसी पिछले वीडियो में हमने बताइए 5 बाहर x का डीसी कितना होगा 1। अब प्लस 4 देखिए 4 कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है तो उसका डीसी कितना 0। चलिए लिखने के लिए सीखते हैं 5 गुना 1 हुआ 5 और प्लस 0, 5 को हम आगे लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया सेक स्क्वायर 5x प्लस 4 का हो गया आंसर। चलिए बच्चों, तो आप लोग इस छोटे से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर में लिखा है कि y बराबर cos और एंगल के रूप में लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 3 यानी cos x स्क्वायर प्लस 3। हम जानते हैं क्या करना है, डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डीसी बताए dy बटे dx, तो इधर भी लगाएंगे d बटे dx और यहाँ पर हो गया cos x स्क्वायर प्लस 3। उसी तरह का प्रश्न है, चला थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना है। बताइए cos का डीसी क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन x। तो माइनस हमने लिखा साइन x के रूप में क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा बताइए x है ये तो x स्क्वायर प्लस 3 कुछ और है, तो जो हमने गलत पढ़ा उसका फिर से डीसी करेंगे। चलिए कर लेते हैं, d बटे dx किसका कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का। आ जाए इधर माइनस साइन x स्क्वायर प्लस 3 और इधर आइए, इधर हम कर लेते हैं, इसका डीसी कर लेते हैं। x स्क्वायर का याद रखना है 2x प्लस, अब बताइए 3 कांस्टेंट उसका डीसी क्या होगा 0 होता है। 2x प्लस 0 2x, तो हम आगे कर देते हैं माइनस, देखिए 2 माइनस ही आ गया और 2x ही आ गया और लिखा हुआ साइन x स्क्वायर प्लस 3 आपका हो गया आंसर। तो चलिए 2 प्रश्न हो गया, हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए सिर्फ लिखा है tan 2x, इसमें y लिखा है नहीं लिखा। तो आप ऐसा कीजिए y मान लीजिए, क्या कर लीजिए मान लीजिए, माना कि y बराबर tan 2x। बस सेम प्रोसेस वही करना है, कर लीजिए डी सी विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डीसी होता है dy बटे dx, तो इधर भी d बटे dx हम गुना कर देते हैं, यानी इधर भी dc करना है 2x हमने लिखा। चलिए
हम जानते हैं tan x का DC की tan 2x का, हम जानते हैं tan x का, तो हम लोग उसी के आधार पर करेंगे। tan x का DC होता है sec स्क्वायर x, हमने इसको पढ़ा है x, तो यहाँ पर देखिए हो गया sec स्क्वायर और x कितना है 2x। लेकिन हमको एक चीज बताइए x है कि 2x है? 2x है, हमने गलत पढ़ा। क्या गलत पढ़ा? tan x, इसको देखो गलत पढ़े, इस एंगल को देखना ध्यान से। तो जब जिसको हमने गलत पढ़ा उसका फिर से हम DC कर देंगे, यानी 2x का फिर से हम DC करेंगे। तो देखिए sec स्क्वायर 2x और 2 बाहर x का DC कितना होगा 1, 2 गुना कीजिएगा 2, 2 को आगे लिख देते हैं, कांस्टेंट नंबर है, और sec स्क्वायर 2x आपका हो गया आंसर। तो एक बार तीनों को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। कुछ प्रश्न को बनाए थे, कुछ प्रश्न को फिर से उसी तरह का सीखते हैं, ठीक। चलिए चौथा प्रश्न आपका देखिए लिखा है y बराबर 1 + 2 tan x। थोड़ा सा डिटेल में मन होगा तो डिटेल में आप सीख लीजिए DC विथ रेस्पेक्ट टू x। हम भुला जी चला, इस चीज बात नहीं भूलेगा, घर से निकले वक्त आईना नहीं देखना भूलता है, नहीं तो उसे जब भी DC बने यह जरूरी चीज लिख लेना है। क्लियर है? बताइए y का लिखेंगे dy/dx, इधर भी चला d/dx किसका 1 + 2 tan x का। इसको कैसे बनाएंगे से देखिए, आप चाहेंगे तो बताइए, पहले जोड़ घटाव, जिस तरह से जोड़ घटाव है उसी तरह से बनाना है। मन होगा तो आप क्या करो d/dx इसमें गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिटेल में बनाइएगा। तो एक प्लस है तो प्लस लिखेंगे और d/dx और 2 tan x। बताइए एक का DC कितना हो गया 0 प्लस, अब 2 तो बाहर आ जाएगा चला, और tan x बताइए, कुछ गलती पढ़े यहाँ पर भी सीख सकता है, tan x कुछ गलती पढ़े, कुछ गलती नहीं पढ़े, तो tan x का DC क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हम लिख देंगे sec स्क्वायर x, यानी 2 × क्या हो गया sec स्क्वायर x। चलिए तो हमने आपको 4 तक बता दिया है। आपका देखिए ये आपका 5 और 6 और ये 7 आपका होमवर्क रहेगा, हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए y बराबर लिखा है sin cos x, साइन का क्या होता है cos, x की जगह लिखिएगा, फिर cos x का फिर से DC कीजिएगा। log x का होता है DC 1/x, याद रखना, यदि आपसे पूछेगा कि बताइए log x का DC क्या होता है तो 1/x, देखिए ये x है नहीं ना, तो फिर से आप sin x का DC कर लीजिएगा। क्लियर? और देखिए ये जो आपका प्रश्न, आपका 7वां प्रश्न है, वो देखिए y बराबर क्या लिखा है sin x² + 5, तो sin का DC होता है cos, अगर आपको यह देखिए cos हमने लिखा, और x क्या लिखेगा x² + 5, इसको आप सजाग बनाइएगा, ठीक। एक और थोड़ा सा बताते हैं। अच्छा बताइए साइन x है नहीं तो फिर से DC करेंगे, x² + 5 का फिर से DC करेंगे, अब फिर आप जानते हैं x² का 2x और 5 का हो जाएगा 0। इस तरह से ये आपका 2-3 प्रश्न होमवर्क के घर पर बना लीजिए। और आप अपना, आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, हेलो व्हाट्सअप नंबर है ना, नंबर बोलो 73 66 90 39 32। ये आपका राज भैया का नंबर है, ठीक। इस नंबर से व्हाट्सअप है, मेरा व्हाट्सअप अभी बंद है चला, ठीक। और अब बुखार लगे हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, फिर तबीयत खराब होते, छुट्टी उट्टी मिलते ना, दुर्गा पूजा में अपने, ठीक। तो आप इस नंबर पर क्या कीजिए, 2-3 गो प्रश्न है उस पर आप बना करके भेज दीजिए, ठीक। इस नंबर से आपका चेक करके कॉपी जहाँ पर गलत आप कीजिएगा वहाँ पर आपका मिल जाएगा। तो हम लोग फिर चलेंगे अगली वीडियो की ओर। थोड़ा सा तबीयत खराब है और हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रयास हमने किया है लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो फिर मिलते हैं बच्चों, बाकी अपना वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और मस्ती करते रहिए।